साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में किसको कितने सांसद मिलेंगे ये अभी तक किसी को नहीं पता। किसको ज्यादा सीटें मिलेगी, किसको झटका लगेगा, ये सब 4 जून को ही सामने आएगा। मगर वोटिंग खत्म होने के बाद भी महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी कड़ी में एनसीपी नेता ने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को लेकर हैरानी भरा खुलासा किया है और इस खुलासे के बाद सियासी भूचाल आ गया। एनसीपी नेता का दावा है कि रश्मि ठाकरे अपने बेटे आदित्य के साथ कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसके लिए वो कई लोगों की बलि भी चढ़ाने को तैयार थी। जी हाँ, ये सनसनीखेज दावा एनसीपी नेता ने किया है। एनसीपी नेता का दावा है कि इसी बीच शरद पवार को रश्मि ठाकरे की लगाम भी कसनी पड़ी। तो क्या है एनसीपी नेता उमेश पाटिल का सनसनीखेज दावा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और रश्मि ठाकरे के मंसूबों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार अजीत पवार पर एक से बढ़कर एक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब इन आरोपों के बाद एनसीपी ने भी बड़ा पलटवार किया है। इसके साथ ही रश्मि ठाकरे के इरादों पर चौंकाने वाला खुलासा भी एनसीपी नेता ने किया है। दरअसल अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने दावा किया है कि 2019 में रश्मि ठाकरे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ी हुई थी। उमेश पाटिल का दावा है कि उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, संजय राउत और अनिल देसाई जैसे सीनियर लीडर्स को दरकिनार कर रश्मि ठाकरे अपने नासमझ बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहती थी। उमेश पाटिल ने दावा किया है कि रश्मि ठाकरे सभी सीनियर नेताओं के करियर की बलि चढ़ाने को तैयार थी। वो बस इसी जिद पर अड़ी थी कि आदित्य ठाकरे को कैसे भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उमेश पाटिल के मुताबिक आदित्य ठाकरे उस वक्त सिर्फ 28 साल के थे। वो गीत संगीत के प्रेमी थे। वो तो बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के लिए गाने और शेर शायरी लिखने के शौकीन थे। वो बॉलीवुड में करियर बनाने का सपना देख रहे थे। उसे ना तो राजनीति का क ख ग पता था और ना ही सरकार चलाने की जरा भी समझ थी। ऐसे नासमझ बेटे को रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर सभी नेताओं की इज्जत उछालने को पूरी तरह तैयार थी। उमेश पाटिल की माने तो उस वक्त शरद पवार के इनकार की वजह से ये संभव नहीं हो पाया, वरना रश्मि ठाकरे उद्धव को पटाकर आदित्य को कुर्सी पर बैठा देती और महाराष्ट्र को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलता जिसकी सोच समझ बच्चे जैसी नादान थी और इसी के साथ महाराष्ट्र का डूबना 2019 में ही तय हो जाता। उमेश पाटिल की माने तो खुद संजय राउत रश्मि ठाकरे की इस जिद से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अनिल देसाई के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर जोर देना शुरू कर दिया था। उमेश पाटिल की माने तो 2019 में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ और एकनाथ शिंदे का नाम पूरी तरह फाइनल हो चुका था, लेकिन रश्मि ठाकरे जिद लेकर बैठी थी कि आदित्य को ही सीएम बनाया जाए, लेकिन शरद पवार ने इनकार कर दिया। इसके बाद ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करने का फैसला किया गया। उमेश पाटिल ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए सुप्रिया सुले का नाम भी आगे किया गया, मगर रश्मि ठाकरे की जिद के चलते सब बंटाधार हो गया और ढाई साल के मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करना पड़ा, वो भी उद्धव या सुप्रिया सुले के मुख्यमंत्री बनने की शर्त पर, ना कि आदित्य ठाकरे के नाम पर। तो कुल मिलाकर उमेश पाटिल का दावा है कि रश्मि ठाकरे ने 2019 में आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की जिद पकड़ ली थी और इसी वजह से महाराष्ट्र को 5 साल के बजाय ढाई साल की साझा सरकार बनाने को मजबूर होना पड़ा। अब उमेश पाटिल के इस खुलासे में कितना दम है ये तो वो ही जाने, मगर रश्मि ठाकरे की जिद को लेकर आपको क्या कहना है? क्या आदित्य को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को पूरी तरह दरकिनार कर रही थी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई में वोटिंग खत्म होते ही हर तरफ खलबली मची हुई है। पहले से 2 खेमों में बटी शिवसेना में भयंकर बगावत की खबरें आ रही हैं। उद्धव ठाकरे गुट के साथ ही एकनाथ शिंदे के खेमे में भी कई नेता बुरी तरह नाराज हैं और एकजुट होकर पार्टी से बगावत करने का प्लान बना चुके हैं। तो पहले आपको उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो खबर आ रही है वो बताते हैं। तो सामने आया है कि वोटिंग के बाद संजय राउत तीखे तेवर उद्धव ठाकरे को दिखा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत शुरू से ही चाहते थे कि उद्धव ठाकरे अपने भाई राज
ठाकरे को अपने साथ लाए, अपने महाविकास अघाड़ी में शामिल करें, मगर उद्धव ने राउत के इस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया और समय रहते राज ठाकरे से एक बार भी इस बारे में बात तक नहीं की और फिर राज ठाकरे बीजेपी के साथ जुड़ गए, जिस वजह से ठाकरे परिवार के परंपरागत वोटर्स बीजेपी की तरफ चले गए। वहीं चुनावी सर्वों में भी राज ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे को भारी नुकसान की आशंका लगातार जताई जा रही है। अब नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, मगर जो खबर आ रही है वो ये है कि राज ठाकरे के मसले को लेकर संजय राउत उद्धव ठाकरे से बुरी तरह नाराज हैं और वो अपने समर्थकों के साथ अलग ही प्लान बना रहे हैं। खबर है कि संजय राउत यूबीटी से जुड़े कई नेताओं के साथ होटल में प्राइवेट मीटिंग भी कर चुके हैं और इसकी खबर उद्धव ठाकरे को दी ही नहीं गई। यानी कि संजय राउत के मन में कुछ तो खिचड़ी उद्धव ठाकरे के खिलाफ पक रही है, जिसकी पक्की खबरें आना बस बाकी है। वहीं बात करें एकनाथ शिंदे के खेमे की, तो खुद बगावत करके मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के गुट में वोटिंग के बाद से खलबली मची हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के साथ ही महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसी बीच सत्ताधारी शिवसेना में फूट पड़ने की खबरें हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता शिशिर शिंदे ने मुख्यमंत्री और पार्टी नेता एकनाथ शिंदे से अपनी ही पार्टी के सांसद गजानन कीर्तिकर को निकालने की मांग की है। कीर्तिकर पर आरोप है कि उन्होंने वोटिंग के दिन पार्टी की भावनाओं को आहत पहुंचाने की कोशिश की थी और उद्धव ठाकरे की तारीफ की थी। दरअसल पूरा मामला ये है कि शिवसेना शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता हैं। वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। सोमवार को मुंबई की सभी 6 सीटों पर वोटिंग हुई थी और इसी दौरान गजानन कीर्तिकर और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अमोल कीर्तिकर के पक्ष में बयान दिया और उद्धव ठाकरे की भी तारीफ की। इस पर शिशिर शिंदे बुरी तरह नाराज हो गए। उनका कहना है कि गजानन कीर्तिकर मातोश्री के आगे लेटने को व्याकुल है। शिशिर शिंदे का कहना है कि एकनाथ शिंदे हमारे नेता है और उन्हें गजानन कीर्तिकर के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे कि सभी नेताओं को सबक मिले। शिशिर शिंदे का कहना है कि अमोल कीर्तिकर गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। आप अपने बेटे के समर्थन में बोल सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की तारीफ करने की जरूरत क्या थी? ये एक तरीके से शिंदे गुट का और शिवसेना का, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे का अपमान है। यहाँ पर शिशिर शिंदे ने बताया कि सीएम एकनाथ शिंदे ने गजानन कीर्तिकर के बेटे को एमएलसी बनाने और पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन अमोल कीर्तिकर ने इसे खारिज कर दिया था और वो उद्धव ठाकरे के साथ ही रह गए थे। शिशिर शिंदे का कहना है कि अब पार्टी में एक ही व्यक्ति रहेगा, या तो मैं या फिर गजानन कीर्तिकर। मैं कीर्तिकर के साथ अब 1 मिनट भी इस पार्टी में नहीं रहना चाहता। जो कीर्तिकर रहते तो शिंदे के गुट में है, लेकिन तारीफ उद्धव ठाकरे की करते हैं। मैं उसके साथ अब एक पार्टी में नहीं रह सकता। यहाँ आपको बता दें, गजानन कीर्तिकर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से 2 बार सांसद चुने गए हैं। वो 2014 और 2019 में विजयी हुए थे। शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद वो शिंदे के साथ आ गए, जबकि उनके बेटे शिवसेना ठाकरे गुट के साथ ही बने रहे। फिर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से वो शिवसेना ठाकरे गुट के उम्मीदवार भी बन गए। वहीं इस चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने गजानन कीर्तिकर को टिकट नहीं दिया। इस वजह से भी गजानन कीर्तिकर नाराज चल रहे हैं। अब खबर है कि गजानन कीर्तिकर अपने समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे की गुट में शामिल हो सकते हैं, जिससे एकनाथ शिंदे को बड़ा नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर ना तो उद्धव गुट और ना ही शिंदे गुट, दोनों ही गुटों में किसी भी तरह की अच्छी खबर नहीं है। दोनों ही गुटों से बगावत और फूट की खबरें आ रही है। वैसे तो अभी चुनावी नतीजे आने में 4 जून तक का वक्त है, मगर इससे पहले ही शिवसेना और भी कई हिस्सों में बंटने को तैयार हो चुकी है। दोनों ही गुटों के नेता नाराज चल रहे हैं। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।